अस्पृश्यता अस्पृश्यता अछूतपन हिंदू समाज का कलंक है, कोड है। भारत के अलावा अन्य देशों में यह नहीं मिलता। यहाँ के अन्य धर्मों में जहाँ भी यह पाया जाता है वह हिंदू धर्म से ही वहाँ गया है। यह कब और कैसे उत्पन्न हुआ, इस बारे में अनेक मत हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी तथा अन्य बहुत से विद्वानों की राय में यह जाति की उपज है और जब तक जाति कायम रहेगी यह जीवित रहेगी। गांधी जी भी अछूतपन को अभिशाप मानते थे और कहते थे कि यदि हिंदू धर्म को जीवित रखना है तो अस्पृश्यता खत्म होनी चाहिए और नहीं तो हिंदू धर्म ही मिट जाएगा। उनका यह कहना था कि इसकी जड़ समाज में फैली ऊंच नीच की भावना है, जाति से इसे कुछ लेना देना नहीं। डॉक्टर अंबेडकर जी का शुरू से विचार था कि कानून द्वारा इस कुत्सित भावना को निर्मल करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर और राव साहब श्रीनिवासन ने गोलमेज सम्मेलन की अल्पसंख्यक समिति को जो प्रतिवेदन दिया था उसमें मांग रखी गई थी कि सभी को समान नागरिक माना जाना जाए और मौलिक अधिकार द्वारा अछूतपन को गैर कानूनी घोषित किया जाए। और जब भारतीय संविधान बन रहा था डॉक्टर अंबेडकर जी ने उसके भाग 111 मौलिक अधिकार की धारा 17 के द्वारा अस्पृश्यता और उसके प्रयोग को अवैध घोषित कर दिया। सन 1952 में नागरिक अयोग्यता निवारण अधिनियम पारित कर अस्पृश्यता के व्यवहार के लिए सजा निर्धारित कर दी गई। पर क्या कार्यपालिका और प्रशासन इसे लागू कर रहा है? कुछ वर्ष पूर्व महाराष्ट्र राज्य में गोविंद गरे और श्रीभा लिम्ये द्वारा 206 गांवों में दलितों की स्थिति के बारे में अध्ययन किया गया था। इस दलित शीर्षक अध्ययन से पता चलता है कि 90% दलित अब भी गांव के बाहर रहते हैं। केवल 47 गांवों में सार्वजनिक कुएं से पानी लेने और 52 गांवों में मंदिर प्रवेश की उन्हें अनुमति थी। केवल 72 गांवों में नाई उनके बाल काटते थे और 75 ग्राम पंचायतों में 71 सहकारी समितियों में उनका प्रतिनिधित्व था। आज भी उनकी करीब वही स्थिति है। दिनों दिन उन पर हो रही हिंसा इसकी साक्षी है। अस्पृश्यता